हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री मींस त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्लास नंबर 5 है। हम लोग देखेंगे तो अभी भी सीट नंबर 1 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत हो रही है मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चल रहा हूँ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो त्रिकोणमिति रेशियो है ना, उस पर आधारित अभी भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया, यदि sec t बराबर x बटे वाई तो आपसे पूछा गया cot t किसके इक्वल होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको देखिए पता होना चाहिए कि सेक बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, रेशियो के फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको क्लास 1 से ही बताता हुआ आ रहा हूं। तो आपको पता है कि सेक बराबर क्या होता है, आपके सर हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है सेक। ये मैं आपको सब कुछ पहली क्लास में बताया था। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारा क्या हो जाएगा, आपने सर ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, मीन्स कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए मुझे पता क्या करना है। अब देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक ट्रायंगल बना दूं, तो हाइपोटेनस कितना दिया गया, एक्स दिया गया, और ये एंगल में क्या मान लूँ, टी मान लूँ। इसको मैंने टी मान लिया क्योंकि यहाँ पे टी की बात हुई तो मैंने इसको टी मान लिया एंगल। अब यहाँ से ये हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ से जो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और इसके नीचे यानी इससे जो सटी हुई भुजा है ना, ये क्या होती है, आपके सर ये हमारा बेस होता है। तो बेस का मान ये दिया। क्या आप यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप परपेंडिकुलर निकाल सकती। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको निकाल के देखूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये x का स्क्वायर और y का माइनस वाई का स्क्वायर कर लेंगे और उसका रूट लगा देंगे तो हमको परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमको क्या मिल गया, आपने सर अगर देखा जाए तो ये हमको परपेंडिकुलर पता चल गया। अब हमसे पूछा कि कॉट टी का मान पूछा है ना, तो कॉट बराबर होता है कि आपने सर कॉट बराबर अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, आपने सर ये टेन का उल्टा होता है। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो नीचे हमारा क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, तो माइनस वाला मिलना चाहिए। तो ये प्लस के टर्म में तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये प्लस के टर्म में ये ऑप्शन होगा नहीं। बात समझ में आ रही है। अब नीचे हमारा यानी कि ऊपर हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो यानी ऊपर क्या रहना चाहिए, वाई। तो ऊपर हमारा वाई हो जाएगा, और नीचे अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब ये चीज आपको मिलेगी। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको आंसर, यही इसका आंसर आ जाएगा। 100% आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले की मेरी क्लासेस देखी होगी ना, तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप में से इसका जो ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया, यदि ए एक न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल है और कॉट ए इतना होने पर, यानी कॉट ए का मान इतना होने पर कोसेक ए का मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, पहले अगर आप देखेंगे तो कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमको दिया कि आपने सर अगर देखा है तो ये हमको बेस दिया गया, और ये क्या दिया गया, आपने सर ये परपेंडिकुलर दिया गया। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे पता क्या करना होगा, हाइपोटेनस पता करना होगा। अगर आप इसको देखिए ट्रायंगल बना करके फिर हाइपोटेनस पता करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप चाह रहे कि अगर टाइम न लगे तो आपको देखिए एक रेशियो याद करना होगा, जिससे कह सकते हैं कि एक रेशियो आपको याद करना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, इससे ये होगा कि जो ट्रिपलेट बनाता है, ये जो रेशियो मैं लिखूंगा ना, ये रेशियो क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और 2ab,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या बनाते हैं, कोई भी ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। अभी देखिए जो मैं आपको नीचे प्रश्न दिखाया ना उसमें ये बहुत काम करेगा। अभी पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जहां पे देखें तो ए क्या है, आपका आंसर ए बड़ा है। अगर मैं बात करूं तो ए हमारा क्या है, बी से बड़ा है। यहाँ पे ये पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा कि अगर इसमें देखेंगे तो ए क्या है, बी से बड़ा है। अगर आप ट्रिपलेट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, कोई भी ट्रिपलेट आपका बन सकता है। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। चलिए मैं आपको अगर प्रूव करके दिखाऊं ना, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊं कि ये क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अगर यहाँ पे मैं मान ली ये हमारा तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, आपने से सबसे जो बड़ी भुजा होती है, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस मींस कर्ण होता है। अगर मैं ये दो साइड लिख दूं और इस साइड का मान पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका बेस मान लूं कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्या मान लिया, इसका बेस मान लिया। और यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ये एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा के सामने की जो भुजा ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपको पता होगा कि मैं पहली क्लास में आपको लिख के दिखाया था कि थीटा के सामने की जो भुजा वो परपेंडिकुलर होती है और थीटा से जो चिपकी हुई साइड है ये हमारा क्या होती है, बेस होती है। अब देखिए मुझे पता है किसका मान करना होगा, हाइपोटेनस का पता करना होगा। अगर आप हाइपोटेनस का पता करेंगे तो क्या हाइपोटेनस ये आपको मिलेगा, क्या बस आपको ये पता करना। अगर ये हाइपोटेनस हमारा यहाँ से ये आएगा तो ये इस यानी कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपलेट बनाने का जो रेशियो है ना ये सही है, यानी कि प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो कैसे आप निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ क्या हमारा ये जो हाइपोटेनस में कर्ण ये आता है कि नहीं आता। तो हम लोग प्रूफ यहाँ पे कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम लोग प्रूफ देखें ना तो मुझे पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय यही होती है। तो अगर मैं यहाँ से करूँ क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लिया जाए तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लिया है। यही तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। आप यहाँ सर पाइथागोरस प्रमेय यही होती है कि कर्ण का स्क्वायर जो है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यही चीज आपको पता करना है। तो इसमें देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो इनको सॉल्व करने पे क्या हाइपोटेनस इतना आएगा, क्या अगर इतना आएगा तो ये ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट बनेगा। तो हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए बेस कितना, आपने सर बेस हमारा ये है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, प्लस अब इसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab का मुझे क्या करना, होल स्क्वायर करना है। अगर मैं इसको प्रसार करूंगा ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग जब इसको प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर मिलता है। तो a का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर तो पहले से, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मुझे ये पता होगा कि आप फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार कर सकते, इसलिए मैं आपको इतना भी बेसिक नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो अब b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या होता है, b का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद माइनस 2ab होता है तो ab हो जाएगा। तो 2a का मतलब a स्क्वायर हो गया, b का मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 4a स्क्वायर मिलेगा, b स्क्वायर मिलेगा। ये बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ रही। अगर यहाँ से मैं देखूँ ना तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर a की पावर 4 तो रहेगा ही, प्लस b की पावर 4 रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगर ध्यान से देखा है तो ये किसका, आपने सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसको प्रसार करूंगा तो फिर से मुझे यही वाली चीज मिलेगी। और यहां से देखेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर आके क्या लग जाएगा, आप में से इधर आके रूट लग जाएगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा ना, तो अगर ये जब कड़ी से फ्री होगा तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ये अंदर वाली चीज देखिए 2 बार, तो ये कड़ी से फ्री हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? आपने हाँ सर ये प्रूफ हो गया कि जो हाइपोटेनस है वो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है तो कह सकते हैं आपने हाँ सर ये ट्रिपलेट को, यानी ट्रिपलेट इससे बनेगा। कोई भी वैल्यू लेकर के आप यहाँ से ट्रिपलेट बना सकते हैं, इस रेशो से ट्रिपलेट बना सकते हैं, बेझिझक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज और देखिए, चाहे अगर यहाँ पे मैंने ए को क्या माना है, बड़ा माना है, तो अगर आप इसको चाहे बी को बड़ा मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बी को बड़ा मानेंगे, ठीक है, अगर इसको चाहे तो आप यहाँ पे बी को बड़ा मानना चाहते तो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बी का स्क्वायर करेंगे माइनस ए का स्क्वायर करेंगे, बाकी तो ये सब सेम रहेगा। तो 2ab हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। आपको हाँ सर ये बात कंफर्म है, समझ में आ गया? आपको हाँ सर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब इस पर पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका फाइनली यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका मान कितना आ गया, आपको से अगर देखा जाए तो जो हाइपोटेनस ये क्या मिल गया हमको, ए का स्क्वायर मिल गया प्लस बी का स्क्वायर मिल गया। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी कि जो हाइपोटेनस ये आएगा, प्रूव करके भी मैंने आपको नीचे यहाँ पे दिखाया था। आपको हाँ सर बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन बड़ा, आपने सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी हमारा क्या ए से बड़ा है। इससे भी ट्रिपलेट बनेगा, इससे भी ट्रिपलेट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे अगर बी बड़ा है तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जैसे चाहे इसका यूज करना चाहे तो इसका यूज करिए, इसका यूज करना चाहे तो इसका यूज करिए। दोनों ही क्या करेगा, दोनों ही रेशो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो यहाँ से जो प्रश्न हमको दिया है ना, ये दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। आप यहाँ सर इसमें रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा हाइपोटेनस है। बाकी इन दोनों में अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी हो सकता है, इन दोनों में बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा कंफर्म है कि ये हमारा क्या रहेगा, आपने सर ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपने हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। क्या किसी को कोई डाउट है जो ऊपर मैंने बताया? आपने सर कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए, मैं इसमें रखूं जो ऊपर मैंने आपको बताया है ना ट्रिपलेट, अगर जो ऊपर मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट देखिए ऐसे बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कॉमा 2ab ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैंने ये रेशियो बताया आपको कि इस रेशियो से ट्रिपलेट हम लोग बनाते हैं। आप यहाँ सर इस रेशियो से हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से हाइपोटेनस हो गया हमारा, ये हो गया आपको यहाँ सर हाइपोटेनस हमारा ये होगा। अगर मैं इसको क्या मानूं, चलिए मैंने इसको ये बेस मान लिया, तो इसको मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया, इसको बेस मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बी को क्या इसने मान लिया, आपने सर बी को इसने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो बी बराबर इसने माना क्या होगा, यहाँ पे जो बी है ना, इस प्रश्न में b बराबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। अगर b बराबर आप 1 रखेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। आपने हाँ सर अगर b बराबर में इसमें 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, आपने सर a की जगह इसने क्या मान लिया, p मान लिया। इसने a की जगह क्या मान लिया है, प्रश्न में p मान लिया है, तो p का स्क्वायर और b की जगह 1 मान लिया है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये रेशियो आपको मिलेगा। आपने हाँ सर अगर मैं यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, p का स्क्वायर b बराबर 1 प्रश्न में मान लिया, तो ये मुझे मिलेगा। तो b बराबर 1 मान लिया है और a बराबर इसने क्या माना, p माना। जब इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर 2p हमको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? a बराबर इसने क्या माना, p माना है, तो p हो गया, p का स्क्वायर हो गया, और b को क्या माना इसने, 1 माना है। तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा।
यानी ये कंफर्म पता चल गया कि इस, अब देखिए मुझे यहाँ से फिगर बना के हाइपोटेनस पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये रेशियो पता है ना तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस दिन आपको ये रेशियो पूरी तरह से याद हो गया या समझ में आ गया तो प्रश्न को यूं ही आप हवा में उड़ा सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। पहला प्रश्न तो मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब आप इस तरह के 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, हवा में भी उड़ा सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से कोसेक बराबर क्या होता है, आप आंसर कोसेक बराबर जो होता है ना हाइपोटेनस अपन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी हाइपोटेनस हमारा ये रहेगा तो ऊपर जो भी होगा पी स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। पी स्क्वायर प्लस 1 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस 1 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऊपर हाइपोटेनस होना चाहिए तो हाइपोटेनस क्या ये है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 किस में दिख रहा है, आपके आंसर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपने आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि जब भी अगर आपको ये रेशियो याद हो जाएगा और इस तरह के 2 4 क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आप हवा में भी उड़ा सकते हैं। पहले देखने में आपको ये प्रश्न मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब बताया मैंने तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही आसान लगने लग गया होगा। चलिए इस पर आधारित हम लोग 2 4 क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे इस रेशियो पर आधारित, फिर हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 46 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर ये दिया गया, जहां पे देखिए थीटा का जो मान है ना 0 डिग्री से बड़ा लेकिन क्या 90 डिग्री से छोटा है, तो आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा गया कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। देखेंगे अगर मैं बात करूं ना, या पहले ये देख लीजिए साइन थीटा बराबर होता है कि आपके साथ साइन थीटा बराबर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो मुझे पता क्या करना होगा, बेस पता करना होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे बना दूं कि इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने के जो भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका आंसर परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ सर परपेंडिकुलर हमारा ए हो गया। अब देखिए मुझे पता क्या करना है, ये वाली साइड मुझे पता करना है, और हाइपोटेनस कितना दिया गया, आपने सर जो हाइपोटेनस दिया गया ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट दिया गया, तो इसका मान कितना रहा होगा, आपके सर इसके स्थान पे अगर देखा है तो बी रहा होगा। आपको यहाँ सर इसके स्थान पे अगर देखा जाए तो बी रहा होगा। आपको यहाँ सर ये बात कंफर्म है कि बी रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसका ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। क्या मुझे बेसिक से बताने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप देखिए करना चाहें तो कड़ का स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करें तो कड़ ही हट जाएगी, और इसका स्क्वायर करेंगे जब इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बच्चा क्या बी, तो बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, बी। यानी जो इसका बेस है कितना मिल गया, आपको आंसर बी मिल गया। और देखिए मुझे यहां से पता है कि सेक ये क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है तो सेक होता है, तो सेक बराबर क्या होता है, आपने सर हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। यानी नीचे हमारा क्या आएगा, आपने सर नीचे तो हमारा बी आएगा, तो ए ऑप्शन होने की कोई संभावना वो तो मुझे नहीं दिख रही। अगर मैं इसको लिखूं ना, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर आप हाइपोटेनस लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने हाइपोटेनस लिख लिया, बटे क्या हो जाएगा, आपने सर हाइपोटेनस अपॉन ये बेस का मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए मुझे इसके स्थान पे लिखना है, तो 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया, ए दिया गया, और बेस कितना है, बी है। अब देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, बी आएगा। तो क्या 2b आने की संभावना, आपके सर 2b आने की संभावना नहीं है। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपके सर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए हमको थोड़ा थोड़ा टाइम एग्जाम में बचाना है, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपके सर इन दोनों का एलसीएम नीचे बी आएगा। तो ये कन्फर्म है। तो पहले तो ए वाला तो ऑप्शन मैंने क्या कर दिया, पहले ही हटा दिया। अब 2 ऑप्शन बच गए, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, आपका आंसर बी आएगा। तो इसमें तो 2b दिख रहा है, तो ये होने की संभावना नहीं। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं एलसीएम लेकर के, नीचे हमारा बी आएगा और इसके साथ जोड़ देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर दिया गया a बड़ा b से, b का मान 0 से बड़ा है, तो आपसे पूछा कि इसका मान आपसे पूछा कि कितना होगा, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2022 में। देखिए रेलवे के इस तरह के प्रश्न नहीं देख रहे थे, अगर रेलवे के मुझे प्रश्न इस तरह के मिलते ना, मैं उनको भी यहाँ पे ऐड कर लेता। जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ या जो टाइप में पढ़ा रहा हूँ, अगर इस टाइप में मुझे रेलवे में प्रश्न मिलते ना, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता, आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब देखा जाए तो पीछे मैंने आपको एक रेशो लिखवाया था, कॉन्सेप्ट में क्या रेशो लिखवाया था याद है? आज के ही क्लास में अभी देखेंगे तो शुरुआत मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको ये रेशो लिखवाया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कॉमा 2ab और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या ये रेशो याद है आपको? हाँ सर ये रेशो याद है, कोई डाउट नहीं। इस रेशो से हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। बात समझ में आ रही आपको? हाँ सर इस रेशो से हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको? सर परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ये हो गया हमारा आपके यहाँ सर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया आपके सर? ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। बात समझ में आ रही आपको? यहाँ सर बात समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ से ए की जगह क्या रखा गया होगा, तो यहाँ पे ए दिया है ना, यहाँ पे ए दिया है, तो कहने का मतलब है कि ए की जगह इसने क्या रखा होगा? रूट ए रख सकता है, यानी कि रूट क्या रखा होगा आपने सर? रूट ए रखा होगा। जब रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। अगर रूट बी है ना, तो रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर? बी मिलेगा। तो कहने का मतलब कि इसके स्थान पे, ए के स्थान पे क्या रखा होगा? रूट ए रखा होगा और इस b के स्थान पे क्या रखा होगा? रूट b रखा होगा। तभी तो आप इसका स्क्वायर करें तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करें यानी कि रूट वाले का स्क्वायर करें तो ये मिलेगा, ये वाला आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही आपको? हाँ सर बात समझ में आ रही। इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि a बराबर इसने क्या रखा होगा आपने सर? a बराबर अगर देखा है तो रूट a रखा होगा और b के स्थान पे क्या रखा होगा आपने सर? रूट b रखा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए मुझे बेस पता करना है। जब बेस पता करेंगे तो a बराबर आप क्या रखेंगे? रूट a। तो रूट a रखेंगे तो रूट a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपके सर? a मिलेगा और b के स्थान पे इसने क्या रखा? रूट b रखा है, तो माइनस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अगर देखेंगे यहाँ से तो आपको बेस मिल गया। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनस पता और बेस भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये किसको शो करेगा आपने सर? ये हमारा बेस हो गया। अगर ये हमारा बेस हो गया तो हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो कॉस बराबर क्या होता है आपने सर? कॉस बराबर आपने पहली क्लास में हमको लिखवाया था, रेशो जो होता है वो हाइपोटेनस अपान क्या होता है? हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो हाइपोटेनस का मतलब कितना हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण आपको दिया कि आपने हाँ सर हाइपोटेनस दिया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रख करके सॉल्व करते। हाइपोटेनस अपान क्या होता है? बेस होता है। तो बेस कितना पता चल गया आपने सर? बेस अगर देखा जाए ना तो ये हमारा क्या बेस है। तो यहाँ से आप रख सकते हैं a माइनस क्या हो जाएगा आपने, सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे अगर कॉस बराबर में देखूँ तो क्या होता आपने सर? बेस अपन क्या होता? हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपन क्या होता? हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस वाला हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा और यहाँ पे प्लस वन दिया तो मैंने प्लस वन यहाँ पे कर लिया। और पूरे का बटा अगर आप लिखेंगे तो कॉस का मान आपको पता, तो सेम मान यही आपको रखना होगा। तो a माइनस बी और नीचे क्या रहेगा आपके सर? a प्लस बी और यहाँ पे माइनस वन। अब इनको करना क्या? सॉल्व करना है। यहाँ से जब इनको यहाँ से यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो सारा प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का बी है आपके, हाँ सर माइनस का बी, तो इसका ला के गुणा करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। तो माइनस का बी प्लस का बी ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर क्या मिलेगा आपके सर? ऊपर देखा जाए तो 2a मिलेगा। ये बात समझ में आ रही आपको? यहाँ सर। और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? a b हो जाएगा। जब यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा? a b। तो a b से a b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि a b से जो है ना a b वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का ये हो जाएगा और ये माइनस का b हो जाएगा। तो माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा। तो माइनस का a प्लस का ये आपस में कट जाएंगे, माइनस b और माइनस b। तो कितना हो जाएगा आपके सर? माइनस का 2b मिलेगा।
कन्फर्म है ये दोनों, इसका भी बटा यानी इसका भी बटा ए भी रहेगा, इसका भी बटा ए भी रहेगा, तो दोनों सेम आपस में कट जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन माइनस से तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा क्या आ गया, माइनस का ए बटा बी आ जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 10a बराबर, देखिए ये दिया गया साइन a इंटू कॉस ए प्लस 10a का मान पूछा गया, क्या होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। कोई बात नहीं है, देखिए सबसे पहले आप इसका बटा 1 कर सकते, आपने हाँ सर इसका हम लोग बटा 1 कर सकते, कोई बात नहीं है। जैसे अगर ये दिया गया है आपने सर 10a बराबर क्या दिया गया, आपने सर √2 - 1 दिया, क्या इसका बटा 1 कर सकते, आपने हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि 10 बराबर क्या होता है, आपने सर 10 बराबर जो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर पता चल गया और ये हमारा क्या पता चल गया, बेस पता चल गया। अब मुझे क्या पता करना होगा, हाइपोटेनस पता करना होगा कि हाइपोटेनस कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं, इस तरह से मैंने क्या किया, इस तरह से ट्रायंगल बना दिया, तो यहाँ से अगर मैं मान लो ये एंगल हमारा क्या ए है, तो इसके सामने की भुजा जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यानी ये वाली जो साइड है ना √2 - 1 हो जाएगा, और इसका जो बेस है 1। अब देखिए मुझे इसका मान निकालना है, तो देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे ना, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, हाइपोटेनस कड़ का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा। आपने हाँ सर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर का मतलब 2 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या करें, इसको प्रसार करें। तो मैं यहाँ पे प्रसार करके लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिख करके बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये काम हम लोग माइंड में करेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, माइनस फिर क्या हो जाएगा 2ab होता है, जब यहाँ से करेंगे 2 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर इनको जोड़ा जाए तो 4 मिलेगा, तो 4 - 2√2 हो जाएगा। ये h स्क्वायर है ना, अगर यहाँ से h स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके क्या लग जाएगी, कर्डी लग जाएगी। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस कितना मिल गया, आपने सर हाइपोटेनस हमको पता चल गया कि इतना हाइपोटेनस है। और मुझसे देखिए पूछा क्या, मुझसे ये पूछा कि साइन a cos a 10a का मान पूछा गया, प्लस 10a का मान पूछा गया, कितना होगा ये बताना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे, दोनों के नीचे क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर बात समझ में आ रही। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या मिलेगा, आपने सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका करेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कॉस ए बराबर। और 10 का मान तो पहले से दिया, तो इसका मान आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। तो 10 बराबर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट रख लिया। देखिए हाइपोटेनस पता चल गया, जब यहाँ से रखेंगे यही मान यहाँ पे रखेंगे और यही मान यहाँ पे रखेंगे, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, सेम यहाँ पे लिखना है, सेम यहाँ पे लिखना है, तो कर्डी कर्डी यानी कर्डी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। एक पॉइंट यहाँ पे जानिए कि जैसे ये √2 है और ये √2 है, इन दोनों का जब हम लोग गुणा करते हैं तो कर्डी क्या होती है, हट जाती है। तो ये फाइनली क्या मिलेगा, ये वाली चीज मिलेगी। तो यहाँ से भी ये वाला चीज रखेंगे और यहाँ पे भी ये वाला चीज रखेंगे, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कड़ी जो है ना, बड़ी वाली बाहर वाली, ये बड़ी वाली कड़ी है, हट जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका बचेगा। तो नीचे यही मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, नीचे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे। तो 4 - 2 रूट क्या मिलेगा, आपको सर ये चीज मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, आपने सर कोई डाउट नहीं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, आपने सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो क्या है, परपेंडिकुलर ये है और बेस कितना है, 1 है। तो यानी इन दोनों का करने क्या गुणा करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं होगा, तो ये क्या मिलेगा, √2 - 1 आपको मिलेगा। यहां तक कोई किसी को डाउट, तो आपने सर कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद देखिए करना क्या, कर क्या सकते हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें।
हाँ, एक काम कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे ऊपर नीचे रूट 2 का गुणा कर सकता हूँ? आप यहाँ हाँ सर अपने मन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई डाउट है? आपने सर कोई डाउट नहीं, अपने मन से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? आपने सर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 4 दिया है। तो अगर हम लोग दोनों में से जब कॉमन लेंगे ना, हम लोग क्या करें, ये रूट 2 है -1 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 4 हो गया। जब 4 अगर मैं कॉमन लूंगा तो 4 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बच गया और ये 1/√2 हो गया। तो क्या बचा? आपने सिर्फ फाइनली अगर देखा है तो 1 हो गया, -1/√2 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 -1/√2 मिलेगा। आपको यहाँ सर यही चीज हमको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा ना, तो कॉमन मैंने 4 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 -1 और बाई क्या मिलेगा? आपके सर /√2 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही? आपके यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर ये देखा जाए ये दोनों चीजें सेम है, आप हाँ सर ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आप हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई। अब ये जो 2 है ना, ये √2 है ना, ये पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा? फाइनली आपको क्या मिलेगा? इसका जो मान है ना, √2 क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसको मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट ऊपर ट्रांसफर कर दिया। ये वाला जो बचा है इसको मैंने फिर क्या कर दिया? ऊपर ट्रांसफर। मैं एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं इसी स्टेप में सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा ऊपर चला गया और नीचे क्या हो गया? 4। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 यानी 4√2 मिलेगा और इसमें करेंगे तो -4। यहां से 4√2 मिला और पहले से एक √2 है, यानी यहाँ पे √2 है और 4√2 है। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5√2 मिलेगा। तो 5√2 आपको मिलेगा और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का क्या मिलेगा? 4। ये बात समझ में आ गई? आपको हाँ सर ये बात समझ में आ गई। और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 5√2 देखिए इसमें दिख रहा है माइनस का 4, तो मुझे लगता है कि ये वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। ये तो प्लस है तो ये होगा नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया, लेकिन आपको खुद से 2-3 बार आपको लगाएंगे तभी आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि √3 tan थीटा दिया गया, 3 sin थीटा दिया है और आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां से ये दिया गया और ये दिया गया, तो अगर मैं इसको एक लाइन थोड़ा सा प्रसार करूँ ना, इसको मैं क्या कर दूँ? थोड़ा सा एक लाइन प्रसार कर सकती हूँ। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते। आपने हाँ से इसको हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। आपने हाँ सर कोई डाउट नहीं। tan थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं और ये जो √3 है ना, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं। और इक्वल टू ये जो 3 है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या √3 कर सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर से ये वाली चीज लिख सकते हैं। आप हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा से sin थीटा कट गया और √3 से √3 कट गया। तो यहां से अगर देखेंगे तो cos को मैं इधर ला दूं और मैं इसको इधर ला दूं, तो cos थीटा बराबर क्या बचेगा? आपको सर cos थीटा बराबर जो होगा ना 1 क्या होगा? √3 होगा। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? आपके सर cos थीटा बराबर अगर देखा जाए तो बेस अपान क्या होता है? आपके सर बेस अपान हाइपोटेनस होता है। अब मुझे पता क्या करना होगा? किसी तरह से परपेंडिकुलर कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ और मैंने ये क्या मान लिया? थीटा मान लिया। इसके सामने की भुजा जो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी सामने की भुजा जो बताना बेस कितना है? आपके सर बेस 1 है और ये कितना दिया गया? √3 दिया है। तो क्या यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान नहीं निकाल सकते? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको सर 3 मिलेगा और इसका जाके घटेगा तो 2 मिलेगा, तो √2 आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो जो परपेंडिकुलर है इसका मान कितना आ गया? आपको सर √2 आ गया। यहां तक किसी को डाउट? तो आपको सर कोई डाउट नहीं है।
अब देखेंगे तो मुझे तीनों साइड पता चल गई, तो अब इस करना कि इसका मान मुझे पता करना है। जब इसका मान पता करना है तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो दोनों में देखा तो साइन अपान यानी कि इसका मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। इसका भी मान देखेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, यानी दोनों का जो नीचे एलसीएम आएगा ना वो सेम आएगा। लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो जो भी नीचे आएगा वो क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो 3 मुझे केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे आप यहां से रखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहां से अगर आप रखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर √2 बाई √3, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रख रहा हूँ वैल्यू, क्या करता हूँ यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे या एक लाइन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है बढ़ाने की। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, 2 हो जाएगा बटे हाइपोटेनस, लेकिन स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लिया माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस क्या 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगी। अब देखिए दोनों का हर समान है, तो अंश वाला आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1 बटा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखिए दोनों के क्या होता है, नीचे हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे 3, तो 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आगे बढ़ सकते थे, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर देखिए क्या दिया गया, √3 दिया गया कॉस थीटा है, तो आपसे पूछा गया इसका मान पूछा गया क्या है, आपको ये बताना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो कॉस थीटा को मैं इधर ला सकता हूँ, आप यहाँ सर बेझिझक ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन क्या मिलेगा, कॉस थीटा। साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपने सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब क्या लिख सकते हैं, आप टेन थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या दिया गया, √3 दिया गया। इसका बटा 1 कर सकते हैं, आप यहाँ सर कर सकते, कोई डाउट नहीं है। अगर देखा है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, आपके सर बेस होता है। अब देखिए मुझे क्या पता करना होगा, हाइपोटेनस किसी तरह से पता करना, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस मुझे पता करना होगा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना दूं, राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, ये एंगल में क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ, तो इसके सामने की जो भुजा है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये कर्डे में 3 हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो मुझे ये पता करना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 1 कितना हो गया, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2, यानी ये वाली साइड कितना आ गया, आपके से 2 आ गया, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 2। अब करना कि आपको इसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसमें रख करके सॉल्व करेंगे तो पहले से क्या दिया गया, 3 दिया है ना, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपके साथ साइन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ये दिया गया और हाइपोटेनस क्या दिया, ये दिया। तो अगर इसका स्क्वायर नहीं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगी, 3 मिलेगा, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 4, तो 3 बटा कितना मिलेगा, 4, तो 3 बटे 4 यहाँ पे रख सकते हैं, 3 बटे 4 का मतलब 3 3 का 9, 9 बटा 4 आप फाइनली लिख सकते हैं, आप यहाँ से 9 बटा 4 हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, आपने सर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना दिया, ये दिया गया, और हाइपोटेनस कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो जो कॉस यहाँ पे वही कॉस यहाँ पे भी रखेंगे, तो अगर यहाँ से 2 पहले से दिया गया और कॉस की जगह 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे ये मैंने रख लिया प्लस क्या 5, तो ये 2 से 2 कट गया, आपको यहाँ से 2 से 2 कट गया। क्या मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर दूं तो कोई फर्क है, आपने सर कोई फर्क नहीं। मल्टीपल मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों का जो बेस है ना वो 4 हो जाए। अगर दोनों का बेस समान हो जाएगा तो अंश वाला आपस में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 9 तो कितना हो जाएगा, 11, 9 तो 11 बटे कितना हो जाएगा, आपने सर 4 मिलेगा, और ये 5 है कितना हो जाएगा, 6 पलट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज आपको मिलेगा। अब देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनली 11 बटे कितना हो जाएगा, 24, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है ना वो कितना आ गया, आपके सर 11 बटे 24 आ गया।
देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 11/24। आप कहेंगे सर देखा जाए तो सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब यहां से देखेंगे तो प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा चेंज मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कॉट थीटा बराबर, देखिए ये दिया गया तो आपसे पूछा क्या, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा पूछा है, इसका मान कितना होगा आपको ये बताना। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना वैसे आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और देख रहा हूं कि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखवाया नहीं है, लेकिन इसके स्थान पे चाहे तो आप ये चीज लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के स्थान पे ना आप चाहे तो ये वाली चीज लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने कैसे इसको इस तरह से लिख दिया, ये बात हजम नहीं हुई। देखिए कैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको प्रूव करके बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको ये वाली चीज लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे इसके बराबर ये आप लिख सकते हैं, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने नीचे लिखा था, मैंने नीचे ये लिखा था कि टेन थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, प्रश्न में क्या वैल्यू थी, आपके सर सेक थीटा था इंटू कोसेक थीटा था, ये प्रश्न में वैल्यू दी गई है। मैंने कहा ये देखिए ये इसके बराबर होता है, प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो यही वैल्यू दी गई थी, ये चीज दिया गया था और इसके स्थान पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये वाला मान लिख दिया था। समझ में आ रहा। अगर मैं प्रश्न आपको दिखाऊं ना एक बार, देखिए प्रश्न में इसके स्थान पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कैसे, लेकिन ये इसके बराबर होता है, वही चीज आपको प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं। ये तो कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं कैसे, हम लोग प्रूफ देखते हैं। जब इसका प्रूफ अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं इन दोनों को लूंगा ना, तो इन दोनों को लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज हमको देखने को मिलेगी। कैसे, अब देखा जाए, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, आपके सर टेन थीटा बराबर अगर देखा जाए तो साइन थीटा अपन क्या होता है, आपके सर कॉस थीटा होता है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसका उलट करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ सर ये मैं पहली क्लास में लिखवा चुका आपको। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपको मिलेगा। तो यहां से कॉस थीटा इंटू क्या मिलेगा, साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे दोनों को लिख लिया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नीचे दोनों का मैंने ये लिख लिया। अब इसका गुणा इधर करते हैं हम लोग, इसका गुणा इधर करते हैं, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक वैल्यू आपको, यानी कि एक फार्मूला मैं आपको पहले के क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, ये देखिए फार्मूला आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। आपने, हाँ सर मुझे याद नहीं आ रहा, किसी क्लास में आपको लिखवा चुका हूँ, ये देख लीजिएगा, शायद क्लास नंबर 2 में कि क्लास नंबर 3 में मैंने आपको लिखवा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो जब यहाँ से इन दोनों के इस तरह से नीचे लिखेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 आप लिख सकते हैं। आप हाँ सर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए करना क्या आपको, ये देखिए 1 अपान क्या है, 1 अपान क्या मिला आपको, 1 अपान कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, आपने सर कॉस थीटा जो किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो इसके स्थान पे आप सेक थीटा लिख सकते हैं। आपने हाँ सर सेक थीटा लिख सकते हैं। और ये इसको अगर देखेंगे तो ये 1 अपान साइन के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, आपने सर कोसेक लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोसेक थीटा आप लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। देखिए ये वाला चीज आ गया कि नहीं आ गया, आपके हाँ सर ये चीज आ गया। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि प्रूफ हो गया, फाइनली प्रूफ हो गया कि अगर कहीं पे ये चीज दिया है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, तो आप डायरेक्ट ये मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया कि इन दोनों के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये मान लिख दिया, ताकि हमारा जो है ना टाइम बच जाए। अगर ये चीज आपको याद है तो टाइम आपकी बच जाएगी, नहीं तो फिर जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना वैसे तरीके से वैसे आप लगा सकते हो, वो तरीका तो आपको पता ही है। लेकिन अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए
इसका मान अगर आपको निकालना है तो टेन थीटा, इसका क्या होता है उल्टा होता है, यानी कि कॉट का उल्टा होता है टेन होता है। तो इसके यानी कॉट थीटा का मान दिया है तो टेन थीटा का मान पता करने के लिए इसके मान को पलट देंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा वन अपान क्या आ जाएगा √2 + 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए कॉट थीटा के स्थान पे तो आप डायरेक्ट यही मान लिख सकते हैं, इससे आपकी थोड़ी सी टाइम बच जाएगी। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है ना तो उससे आपकी टाइम थोड़ी सी बच जाएगी। आपको फिगर बना के आपको आने वाली तीसरी वाली भुजा आपको पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको सॉल्व करना है तो इनकी यानी इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर सकते, आपके हाथ से इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 तो कॉन्जुगेट से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे तो ये किसको फॉलो कर रहा है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से पहले का स्क्वायर करेंगे यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1। फाइनली नीचे कितना बचेगा, आपके सर नीचे हमारा 1 ही आएगा, नीचे हमारा 1 लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं। तो ऊपर हमारा ये हो जाएगा √2 - 1 और प्लस ये हमको क्या मिलेगा √2 + 1 मिलेगा। अब देखा है तो ये इससे कट गया, आपको यहाँ सर ये इससे कट गया तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा, आपके सर 2√2 आएगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 10x बटे क्या दिया गया sec x बराबर 1/2 दिया गया तो आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए कैसे आप इसका मान बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसको देखेंगे तो 10 पहले अगर हम लोग इसको लिखें तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, आप sin x बटे क्या लिख सकते हैं cos x हम लोग लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते, कोई डाउट नहीं है। नीचे क्या है आपको ये सर, नीचे जो हमारा है ना ये sec x है। देखिए cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बराबर क्या मिला 1/2। तो फाइनली अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपके साथ sin x बराबर फाइनली जो हमको मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो साइन बराबर क्या होता है, आपके साथ साइन बराबर परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाएं, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल इस तरह से बना लूं, मैं मान लो ये हमारा क्या x, ये एंगल हमारा क्या x है, तो कोण के सामने की जो भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर कितना दिया 1 दिया और हाइपोटेनस ये दिया। तो इसका मान आप नहीं बता सकते, आप सर बता सकते हैं। मैं देखिए आपको यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर घटेगा तो 3, तो 3 जब करड़ी लगा देंगे तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, आपके साथ 3 हमको मिलेगा। यहाँ से अगर मैं लिखूँ ना, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो जो अंडर रूट 3 है ये क्या मिल गया, आपके सर ये हमको बेस पता चल गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, हमको ये बताना है। देखिए तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। यानी नीचे कंफर्म है कि नीचे हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो नीचे हमारा क्या रहेगा, आपके सर नीचे हमारा 2 रहेगा। बात समझ में आ रही आपके, हाँ सर बात समझ में आ रही। नीचे हमारा क्या रहेगा, 2 ही फाइनली रहेगा। तो अगर आप इसको चाहे तो कर सकते हैं, नीचे हमारा 2 ही रहेगा, या फिर इसको चलिए हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहां से चलिए हम लोग कर ही लेते हैं, ऐसे ही कोई बात नहीं है, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। जब डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे तो नीचे हमारा क्या मिलेगा, आप में से दोनों में ही हमारा क्या मिलता है, हाइपोटेनस होता है। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आप में से नीचे अगर देखा है तो हमारा 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही आपको, हाँ सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√3 आपको मिलेगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे।
अब देखिए करने के आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ ना तो इसको मुझे क्या करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ब्रेक करना। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे हमारा 4 ही मिलेगा, तो नीचे मैंने 4 लिख दिया। a का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 मिलेगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 हो जाएगा, 2ab होता है तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा आपके आंसर, ये वाली चीज हमको मिलेगी। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेकर के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मैं ये स्टेप डायरेक्ट करूंगा, मैंने दोनों में से क्या किया 2 बाहर कॉमन लिया और उस 2 से मैं इसको काट दूंगा तो नीचे हमारा क्या आएगा 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। एक स्टेप देखिए मैंने गैप कर दिया, जो कॉमन लेने वाला है ये स्टेप मैंने गैप कर दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमको स्टेप कम करके ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तभी हमारा शॉर्ट में प्रश्न लग सकता है, नहीं तो इसको लगाना चाहे तो कई स्टेप में इसका आंसर आएगा। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, आप में से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऑप्शन देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान, ठीक है मैंने अच्छा से ये वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है आपको, यहाँ सर डी ऑप्शन इसका देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार इस प्रश्न को फिर से रिपीट करके आप देख लीजिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो मैं प्रश्न बताऊंगा ना वो हल्का सा चेंज है, टाइप चेंज होगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको अगली क्लास से बताऊं, क्योंकि अगर इसी क्लास से बताऊंगा तो हल्का सा पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड क्या करना होगा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास से आपको बताऊं, बस अब रहने दे रहे।